उस दिन मीडिया के सामने बयान में एसपी साहब कह रहे थे कि निवास कुमार की पत्नी कह रही थी कि जहर खा के मैं सबको फंसा दूंगी। निवास कुमार की तरह कमज़ोर कायर नहीं हूँ मैं खुद कोर्ट में काम करती थी। अगर मेरे साथ जिस तरीके से गलत हो रहा था, मैं चाहती तो कब का सबको सामने से केस करके फंसा सकती थी, लेकिन मैं किसी को फंसाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो मेरे पति थे। मैं जानती थी कि इनसे हमको समझौता करना ही पड़ेगा। इस वजह से मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताई। कुमार अपने बयान में बोला है ना कि मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ और अपने बीवी से प्रताड़ित होकर जहर खा रहा हूँ। ये रहा टिकट, वो 17 तारीख को आया था और 27 तारीख के जाने का टिकट। मैं जो भी बोलती हूँ गवाह और सबूत के साथ बोलती हूँ, क्योंकि मैं खुद कानून की लड़की हूँ। निवास कुमार की तरह नहीं हूँ कि झूठ बोल करके अपने छोटे छोटे बच्चे और बीवी को फंसा दूँ। उसको तो ये लगा कि मुझे तो सबके सामने खाऊंगा तो मीडिया, पत्रकार, एसपी साहब, डीएसपी साहब सब बचा ही लेगा और बीवी जाएगी जेल। आज झूठा झूठा बयान देके, सिर्फ झूठ के वजह से झूठा झूठा वीडियो बना के मुझे जीने लायक ये लोग नहीं छोड़ा। एक बार भी नहीं सोचा कि एक औरत की इज्जत कांच की तरह होती है। ना तो किसी ने ये सोचा कि निवास कुमार जो इंसान मर रहा है, उसके 2 बच्चे भी हैं, जो अपना बच्चा तक का नहीं हुआ, बच्चों को जेल भेजाने के लिए, अपनी बीवी को जेल भेजाने के लिए वो इतना बड़ा नाटक किया। अरे उसको तो भगवान स्वयं नहीं बचाया होगा उस दिन। और मुन्नी देवी और नीतू देवी उस दिन मुझे और मेरे बच्चों को फंसाने के लिए नाटक करिए ना कि उसका कोई नहीं है। मेरे और मेरे बच्चों का हाय शराब उसको ज़रूर लगेगा। एक दिन सच में वो अकेली रह जाएगी, सच में उसका कोई नहीं बचेगा। आज उसके ही पाप के कर्मों का सज़ा है कि पहले उसका मुन्नी देवी का पति मर गया, उसके बाद बेटा मर गया। भले वो चाहे जितना भी थी कर ले, आज मुझे दुख दी है। ठीक है, मेरा पति मर गया, मेरे बच्चों का बाप मर गया। अरे पापिन, तेरा भी तो बेटा मर गया। के मरने से एक दिन पहले 25 तारीख की रात जो घटना मेरे साथ हुआ है, मुझे उसके लिए न्याय चाहिए। एसपी साहब, डीएसपी साहब, मीडिया, सबसे मुझे न्याय चाहिए, हर हाल में चाहिए। जो मेरे और मेरे बच्चों के साथ झूठा नाइंसाफ़ी हुआ, मैं और मेरे बच्चे ही सब दिन दुख झेले, सितम झेले। 25 तारीख की रात भी मेरे ही साथ घटना हुआ, मेरा ही पति मरा, मेरे ही बच्चों का बाप मरा और मेरे ही साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है, मुझे न्याय चाहिए, हर हाल में न्याय चाहिए। बगल में हॉस्पिटल था, फिर भी कोई नहीं बचा पाया, क्योंकि कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो स्वयं भगवान आते हैं उसका विनाश करने के लिए। पति परमेश्वर है, यही समझ के हम औरतें सारे सितम झेलते हैं, सारा टॉर्चर उनका झेलते हैं। लेकिन पति है जो छोटी छोटी लड़ाई झगड़ा को विशाल बना करके कि अपनी बीवी को बदनाम कर दूंगा ताकि वो जीने लायक नहीं रहेगा। निवास कुमार का यही कहना था कि अगर तुम मुझे छोड़ने की कोशिश करोगी, तुमको कहीं का नहीं।